हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हीबियस कॉर्पस बोलते हैं। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और अनुच्छेद 32 खंड 2 मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रिट या याचिका जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन कौन सी शक्ति है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में हिबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो बोलते हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 32 और 226 में सबसे बड़ा अंतर ये है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि बंदी या निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करो। यह किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने के खिलाफ जारी करने वाली रिट है। जब न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया जाए। चौथा है जब हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुई हो। नेक्स्ट में है कि इस रिट यानी इसके लिए आवेदन कौन करेगा? इस याचिका के लिए कौन आवेदन कर सकता है? बंदी की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है, जिसमें उसका कोई रिश्तेदार या हितैषी शामिल है। नेक्स्ट में है किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है यह याचिका? चाहे सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी हो या व्यक्तिगत यानी प्राइवेट, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसका कुछ केस भी है। केस है सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग। इस केस का फैक्ट क्या है? अभियुक्त को जेल में बंद करके रखा गया, लेकिन न्यायालय ने उसे अपने सामने पेश करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रियात्मक ऋण है जो न्यायिक पद्धति से संबंधित है, न कि मौलिक विधि से, और न्यायालय को केवल उसके निरोध की वैधता और अवैधता की ही जांच करनी होती है। दूसरा केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इस केस में क्या बोला गया? इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस रिट का प्रयोग गिरफ्तार व्यक्ति को केवल गिरफ्तारी से मुक्त कराने के लिए ही नहीं, बल्कि जेल में बंद कैदी के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार से संरक्षण देने के लिए भी किया जा सकता है। जहां कहीं भी अन्याय दिखाई देगा, वहां न्यायालय उसे दूर करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। तीसरा केस है अब्दुल नासिर आदम इस्माइल वर्सेस महाराष्ट्र। इस केस